पर 16,100 राजकुमारियां जो थी ठाकुर जी की वो रह गई थी। उनको भगवान के परपौत्र मतलब बेटे के बेटे के बेटे, समझ गए, परपौत्र बज्रनाभ, वो उन सबको लेकर वृंदावन आ गए थे उस समय जब भगवान प्रस्थान कर गए थे। उन लोगों को इतना विरह रहता था 16,100 राजकुमारियों को, रानियों को। बज्रनाभ को ये लगता है खुश कैसे होंगी, इनके लिए मैं क्या करूँ, ये खुश हो जाए, थोड़ी ठीक हो जाए। तो उनकी प्रसन्नता के लिए बज्रनाभ क्या करते थे, उन्होंने संतों से ऋषियों से पूछा कि मैं अपनी माँ को प्रसन्न करना चाहता हूँ, जब से हमारे पर दादाजी श्री कृष्ण गए तब से वो इतनी विरह में रहती है, मैं क्या करूँ। तब किसी संत ने उनको आदेश किया कि भाई जिस कारागृह में कंस के में भगवान का जन्म हुआ था वो शिला आज भी उतनी सुगंधित और उतनी तेजमान है कारागृह में कंस के में। आप एक काम करो, कृष्ण लीला कृष्ण चरित्र सुन के उनके आव भाव से भाव भंगिमा से उन शिलाओं से ठाकुर जी की मूर्तियां बनवाओ और अपनी माताओं को सेवा के लिए प्रदान करो, तो किसी रूप में उनको ठाकुर जी दिखेंगे तो उनका विरह कम होगा। ठीक है, तो जब बज्रनाभ मथुरा गए कंस के कारागृह में सब खंडर हो चुका था, लेकिन वो शिला जिस पर भगवान का जन्म हुआ था वो अभी भी चमक रही थी, उसमें से अभी भी सुगंधी आ रही थी, ऐसा लगा था कोई मणि रखी है क्या। बज्रनाभ ने शिला को लेकर के और कृष्ण चरित्र सुन के, कृष्ण लीलाएं सुन के, उनकी आंखें कैसी, उनका मुख कैसा, उनके हाथ कैसे, वो चलते कैसे, इस तरीके से उन्होंने उसमें से मूर्तियां ठाकुर जी के विग्रह बनाए और बना करके वो ढके ना अपनी माताओं को बैठाते और लाके सामने खड़ा करते, माँ देखो मैं कुछ लाया हूं, क्या है, जैसे ही हटाते थे तो देखे ओ ये है बेटा बहुत सुंदर है, पर इनके हाथ ना बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे हैं, बाकी अंग तो ठीक है, हाथ बिल्कुल उनके जैसे हैं। अरे हाथ से काम और बनाओ, एक और बनाए, दूसरे बनाए तो फिर अरे ये भी बहुत सुंदर है, इनके चरण बिल्कुल उनके जैसे हैं।